अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। FBR ने रवा माल की रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट भी IMF को फराहम कर दी। पाक IMF मुज़ाकरात। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। FBR के सराय के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल की सूरत में रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स पर गौर किया गया। IMF ने ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत और रियल एस्टेट पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। IMF मिशन ने टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स मसाइल ख़त्म करने के लिए FBR को मज़ीद तजावीज़ दी हैं। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। 2 माह से जारी कार्रवाइयों में बड़ी मिक़दार में चीनी, आटा, खाद और ईरानी तेल बरामद किया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत और अस्करी क़यादत के अहम इक़दामात। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से तकरीबन 2039 मैट्रिक टन चीनी और 1,98,000 टन आटा बरामद किया गया। कार्रवाइयों में 1823 मैट्रिक टन खाद और 9 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सिर्फ पंजाब से 1,49,000 टन खाद बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी 5 लाख टन से जायद चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ मजमूई तौर पर 15 कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। FBR ने रेंजर्स और FC को स्मगलिंग को रोकने के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। पहले स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR ने रेंजर्स और FC को स्मगलिंग रोकने के लिए इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं और पाकिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स के पास था। FC और रेंजर्स बैन सूबाई मुश्तरका चेक पोस्ट पर जरूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के मजाज होंगे। ड्यूटी पर तैनात नीम फौजी एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग को रोकेंगे और इसके साथ साथ FC और रेंजर्स बैनुल-अक़वामी सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर इलाकों की निगरानी भी करेंगे। FC और रेंजर्स एहलकार जो है वो बैनुल सूबाई मुश्तरका चेक पोस्ट और मुश्तरका जो चेक पोस्ट हैं उन पर ड्यूटी भी देंगे और FC और रेंजर्स एहलकार शहरी इलाकों, कस्टम एरियाज, स्टेशन और पोर्ट पर निगरानी करने के मजाज नहीं होंगे। नीम फौजी एहलकार बॉर्डर कस्टम स्टेशन, बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट, बॉन्ड वेयर हाउसेज पर भी जो है बॉन्डेड वेयर हाउसेज पर भी तैनात नहीं होंगे। FC और रेंजर्स एहलकार सिर्फ अफगान सरहद के करीबी शहरी इलाकों में कार्रवाइयाँ करने के मजाज होंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास ताशकंद के शहर आज़रबाईजान में जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने ताशकंद में आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलीयू से मुलाकात की। मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। फ़लस्तीन के मामले पर आज तुर्की और ईरान के सदर की मुलाकात भी मुतवक्किल है। अनवारुल हक काकड़ ECO ममालिक सरबराहान के एजाज़ में मुनक़दा इस्तक़बालिया में भी शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी शहर समरकंद रवानगी भी मुतवक्किल है। अनवारुल हक काकड़ समरकंद में हज़रत इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। और अब जिक्र स्मॉग और उसके असरात का। लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में स्मॉग के खात्मे के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर और मार्केटें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। स्मॉग के जहरीले साए पंजाब पर छाए। आज से इतवार बंद रहेगा कारोबार। सूबाई हुकूमत ने पहरे बिठा दिए। लाहौर समेत 8 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तालीमी इदारे, दफ्तर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम बंद। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तनूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल 456 पर्टिकुलर मीटर के साथ दूसरा नंबर है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। फिजा में मौजूद मुजरजरात के बायस शहरी सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गले ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़ुकाम हो रहे हैं, अलग अलग की बीमारियां हो रही हैं। सुबह के औकात में स्मोग और धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया।
खबर है पंजाब से, जहां स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर लाहौर में बढ़ती हुई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक हो गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थानों में बंद करवाने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम मलिक। लाहौर सफेदी की लपेट में, आलूदगी के डेरे बरकरार। आलूदगी के एतबार से आज भी लाहौर सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। धुआं छोड़ने वाली 5137 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दी गयी, जबकि 12,765 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए गए। CTO लाहौर मुस्तनसन फेरोज कहते हैं, शहरियों से ताउन की अपील है। मेरी लाहौर के शहरियों से रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक पुलिस से गाड़ियों की फिटनेस के सिलसिले में तावन करें, अपनी गाड़ी की फिटनेस जरूर चेक करवाएं, उसकी ट्यूनिंग करवाएं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई जारी है। पंजाब में स्मोक के बायस आज से इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। 5137 गाड़ियां, मार्केटें भी बंद रखी जाएंगी और 3 रोज़ तक इस कार्रवाई को दोहराया जाएगा, जबकि पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी के बायस बढ़ती हुई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक नज़र आ रही है। क्या कुछ किया जा रहा है, जान लेते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइए क्या इकदाम उठाए गए हैं पुलिस की जानिब से? खुर्रम बताइए। शहर लाहौर में, जिसकी पेश नज़र लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का भी हुक्म जो है वो सामने आया है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। और रज़ी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है खुर्रम। जी बिल्कुल रज़ी, शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार था, जिसके पेश नज़र लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स को जो है वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है। कल से ये इतलाक जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन आज क्योंकि 9 नवंबर है और इसकी भी छुट्टी है लाहौर में, तो लाहौर में ट्रैफिक ना होने के बराबर जो है वो आज दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब जो DIG ऑपरेशंस लाहौर है, अली नासिर रिजवी, उनकी जानिब से तमाम अफसरान को जो है वो हदायत जारी की गई है कि जो भी लॉकडाउन में शहरी बाहर निकले उसको उसके घरों में वापस भेजा जाए, क्योंकि तमाम मार्केट्स, तमाम दफातर और तमाम लाहौर जो है वो बंद होगा, जिसकी वजह से जो गैर ज़रूरी सफ़र है वो बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि स्मोक की वजह से माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। सांस लेने में जो है शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है लाहौर में। और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से लाहौर सर फहरिस्त है, जो आलूदा तरीन शहर है लाहौर। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मुतहरिक है और रोजाना की बुनियाद पर। शुक्रिया खुर्रम मलिक। कतर ने गजा में मुख्तसर जंगबंदी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन की जंगबंदी पर बातचीत की जा रही है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। हमास के नायब सरबराह सालेह अरवरी का कहना है कि 3 रोज़ा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहाई चाहते हैं। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दे और अपने तमाम कैदी ले जाए। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म ने बेल्जियम हुकूमत को इसराइल के खिलाफ पाबंदी लगाने और गजा के अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले की तहकीकात करवाने का मशवरा दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताया कि इसराइल को जंगबंदी के आलमी मुतालबे की कोई परवाह नहीं है, यही वक्त है कि इसराइल के खिलाफ पाबंदी लगाई जाए। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन को इसराइल से सियासी और मुआशी ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए। मकबूजा गजा से मसनूआत की दरामद समेत गैर कानूनी इसराइली आबादकारों, सियासतदानों और जंगी जराइम में मुलव्वस फ़ौजी अफसरान को यूरोप में दाखिले पर पाबंदियाँ भी अब बेल्जियम हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। गजा की सूरत हाल पर अमरीकी इंतज़ामिया में भी दो राय पैदा हो गई। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक अहम एहलकार ने गुज़िश्ता माह बाइडन इंतज़ामिया के नुक्ता नज़र की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के सैकड़ों मुलाज़मीन ने भी बाइडन इंतज़ामिया को ख़त भेजा, जिसमें जंगबंदी का मुतालबा करने की अपील की गई। ताहम बाइडन इंतज़ामिया ने उसे मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ गजा पर हमलों की अमरीका की जानिब से हिमायत जारी है। ताहम गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी क़दर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह गजा के बच्चों की हालत बताते हुए आपदीदा हो गईं। कहा, इसराइली बमबारी से 4000 बच्चे शहीद हो गए। मलबे से निकाली गई बच्ची पूछ रही थी कि क्या वो मर गई है। उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे स्कूल जाने की बातें करते हैं, कब्रिस्तान जाने की नहीं।
गजा बच्चों का मक्तल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान करार दिया है। आपको बताते हैं कि दुनिया भर में जंग ज़दा इलाकों और गजा में बच्चों की अमवात की शरह क्या है। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के अदादो-शुमार के मुताबिक गजा में एक रोज में 136 बच्चे मारे जाते हैं। शाम में 3, अफगानिस्तान में 2, यमन में 2, यूक्रेन में 1 और इराक में 1 बच्चा निशाना बन रहा है। गजा में 30 दिनों में 4100 बच्चे जान से चले गए। शाम में 11 बरस के दौरान 12,000 बच्चे मारे गए। अफगानिस्तान में 12 बरसों में 8,000 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। यमन में 7 बरस में 2,700 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। इसी तरह यूक्रेन जंग में 2 बरस के दौरान 510 बच्चे निशाना बने। इराक में 14 बरसों के दौरान 3,100 बच्चे जान से चले गए। शायर मशरिक़ की यौम पैदाइश की मुनासबत से मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार इक़बाल पर फातिहा ख्वानी की और फूल भी चढ़ाए। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने भी मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी। अल्लामा इकबाल का यौम विलादत, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए गए। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं। हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर रखा है। कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपने ही बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन का तसव्वुर दिया और इसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिद्दोजहद करने पर आमादा किया। बरसगीर की आज़ादी का इस्तिआरा शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा इकबाल के अजदाद औरंगज़ेब के दौर में मुसलमान हुए और उनके दादा कश्मीर से सियालकोट मुंतकिल हुए और उनके बुजुर्गों ने कश्मीरी मसनूआत की तिजारत की। मौलाना रूमी से मुतासिर अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर और सियालकोट से हासिल की। फिर लंदन की कैम्ब्रिज, लिंकन्स और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहे। इकबाल मुस्लिम उम्मा की बेदारी और आज़ादो खुद मुख्तार रियासत के हामी थे, जिसके लिए उन्होंने कायद आज़म को मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने पर मजबूर किया और ये अल्लामा इकबाल की कोशिशों और कायद आज़म की काविशों का नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। 21 अप्रैल 1938 में अल्लामा इकबाल इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम दिया। निगरां वज़ीर आज़म बोले, इकबाल ने नौजवानों को बहादुरी के बावस्फ़ शाहीन से ताबीर दी। नौजवानों को इल्म तहक़ीक़, जिद्दत के मनासिल तय करने की तलक़ीन की। अल्लामा इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद मुमलिकत के तसव्वुर को हकीकत की शक्ल दी। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसव्विर पाकिस्तान की जाए पैदाइश को अब इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। आवाम की बड़ी तादाद इकबाल डे को मनाने के लिए इकबाल मंजिल का रुख कर रही है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अतागौरी से, जो इस वक्त इकबाल मंजिल में मौजूद हैं। फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत इकबाल मंजिल में भी इंतहाई जोशो खरोश और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बहुत से लोग मौजूद हैं, हत्ता कि यहाँ पर चाचा क्रिकेट भी मौजूद हैं। हम उनके साथ भी बात करते हैं। अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर जो है ना यौम इकबाल जो है ना इकबाल मंजिल में बनाया। मेरा तल्लुक़ भी इसी शहर से है और अल्लाह की रहमत से जो है ना ये गुंबद खिजरा की निस्बत जो है ना, जो लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और अगर हम प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को आइडियल बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में ज़रूर इज़्ज़त पाएंगे। लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब पूरा उसी सूरत हो सकता है जब इकबाल का मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अजी यहाँ पर आपने चाचा क्रिकेट की बात भी सुनी। यहाँ पर सिर्फ इनके जज्बात नहीं बल्कि हर बच्चे, बड़े, ख़वातीन और मर्दों के यही जज्बात हैं कि इकबाल से हर कोई इक्कीतो मोहब्बत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। जी
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुझसे मुलाकात में पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म की बात का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। लंदन में गुफ्तगू में उनका कहना था कि अवाम 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को अवाम वोट के जरिए मुस्तरद करें। उनका कहना था कि डॉलर आर्मी चीफ की काविशों से काबू में आया। और महज़िब माशरे में आप एहतजाज करते हैं, लेकिन ये एहतजाज नहीं होता कि आप अपने ही मुल्क में अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचा दें और फिर सालों इस चीज के ऊपर केस चलता रहे और कोई फैसला ही ना हो और फिर अगली बारी लेने के लिए खड़े हो जाए। तो सजा तो देनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि मैंने कई दफा इस चीज का इजहार भी किया है कि जो शख्स अभी अंदर जेल में है उसे करार वाकई सजा उसी हफ्ते मिल जानी चाहिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को एक बार ऐसी सजा जरूर देनी है कि आइंदा आने वालों में कभी मत। जो फैसला करना है वो अवाम ने करना है और अवाम ने अगर वो लोग दोबारा इंतखाबात में जाते हैं तो अवाम ने अपने वोट के जरिए उनको घसीटना है और उनको वो चेहरा उनका दिखाना है। और अब कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप के अहम टाकरे की। आईसीसी वर्ल्ड कप का 41वां मैच गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। मुकाबला तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका में होगा, मगर फैसला बाबर 11 के मुस्तकबिल का होगा। कीवीज की जीत ग्रीन शर्ट्स का सफर दुश्वार बनाएगी। नाकामी अगर मगर का किस्सा तमाम करेगी। मैच बेनतीजा रहने पर भी टीम पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। आज के मैच में ग्राउंड पानी से भर जाएगा। अल्लाह हमारी दुआएं सुन लेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तानी शायकीन का, जो आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका की जीत और बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। शायकीन का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड का मैच है वो भी या तो रेन की मानी हो जाए या श्रीलंका मैच जीत जाए। इंशाल्लाह श्रीलंका जीतेगा मैच और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में वापसी आएगी। आज जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है उसमें श्रीलंका को अल्लाह ताला फतह दे। बारिश के इम्कान है, अगर फिर भी दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है तो फिर भी चांस है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ बारिश हो जाए या श्रीलंका जीत जाए। अगर बारिश होती है तो भी पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है। बारिश हो जाए तो पाकिस्तान के फिर भी हक में, न्यूजीलैंड हार जाए तो पाकिस्तान के फिर भी हक में। बारिश के भी इम्कान है, लेकिन हमारे लिए हमारी जो दुआएं हैं वो श्रीलंका के साथ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। हमेशा से ऐसे ही होता है कि हम दुआ करते हैं कि ये टीम हारे और ये जीते और हम सेमीफाइनल में पहुंचे और इस दफ़ा भी ऐसे ही है। अल्लाह करे श्रीलंका जो है वो जीत जाए तो हमारे पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए और पाकिस्तान का टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। इंशाल्लाह आज बारिश होगी। 92 वाला वर्ल्ड कप जो था पाकिस्तान वो भी ऐसे 1 पॉइंट से ऊपर आया था। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने ज़का अशरफ और बोर्ड को निशाने पर ले लिया। उनका कहना था कि चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था। मामला हल कराए तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। इस्तीफा मंजूर ना होने का मीडिया से पता चला। बोर्ड ने ईमेल का जवाब तक नहीं दिया। अफगानिस्तान से टीम की हार के बाद चेयरमैन पीसीबी ने बुरी कारकर्दगी का इल्ज़ाम चीफ सेलेक्टर और कप्तान पर डाल दिया, जबकि दौरान वर्ल्ड कप अगर ज़का अशरफ टीम की सपोर्ट में बयान देते तो उनका कद छोटा नहीं हो जाता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कवानीन से मुतसादिम इंटरव्यू देने पर नाराजगी का इजहार करते हुए साबिक चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बोर्ड के जारी बयान में इंज़मामुल हक के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पर इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया। कहा गया कि इंज़मामुल हक का इस्तीफा उनके एहतराम के बायस मंजूर नहीं किया गया था। साबिक चीफ सेलेक्टर के खिलाफ मफादात के टकराव की तहकीकात जारी हैं। मुतनाज़ा इंटरव्यू क्यों दिया, कानून का एहतराम क्यों नहीं किया, पीसीबी साबिक चीफ सिलेक्टर से नाराज। बोर्ड ने इंज़मामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 रुकनी कमेटी इंज़मामुल हक के एक कंपनी में शेयर की तहकीकात कर रही है। टीम के इंतखाब और मफादात के टकराव के बायस कायम करदा कमेटी पर एतराज की बुनियाद पर इंज़मामुल हक पहले ही ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। पीसीबी का कहना है कि इंज़मामुल हक ने टीवी प्रोग्राम में बोर्ड कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इंज़मामुल हक ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। उनके इस्तीफे के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल है। साबिक चीफ सिलेक्टर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया था। पीसीबी का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की में इंज़मामुल हक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पीसीबी की नीयत खराब होती तो इंज़मामुल हक को हटा देते। तहकीकात नेक नियति की बुनियाद पर कर रहे हैं। इंज़मामुल हक को इज्जत देने की वजह से उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया।
सिविल अस्पताल कोयटा में कोंगो से मुतासरा मजीद एक शख्स को कराची मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान YDA के मुताबिक कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 14 हो गई, जबकि महकमा सेहत के 5 मुलाजिमीन बशमूल डॉक्टर्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। जी दानिश। कोंगो से मुतासरा मजीद एक मरीज़ को जो है वो हालत तशवीशनाक होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक अब तक कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद जो है वो 14 हो गई, जिनमें 10 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिकल स्टाफ और एक जो है वो फार्मासिस्ट शामिल है। तमाम तर जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉक्टर्स के मुताबिक 5 जो मरीज़ हैं वो ICU में उनको मुंतकिल किया गया है चूँकि उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि कोयटा में तमाम तर जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है। जिस वार्ड से ये केसेस सामने आए तो तमाम वार्ड्स जो है वो सील कर दिया गया है और उसमें जो है वो स्प्रे का अमल भी इस वक्त किया जा रहा है। ओवरऑल सूरत हाल कोयटा और बलूचिस्तान में इस हवाले से जो है वो अंडर कंट्रोल है। तमाम जो PCR टेस्ट किए गए थे, शुबा था कि इन तमाम अफराद को कोंगो होगा, वो तमाम PCR टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं और मजीद ऐसी चीज़ों को की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ। दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल-हुकूमत में बदलते मौसम के बायस डेंगू केसेस में इजाफा हो गया है। मजमूई तादाद 2213 हो गई है। डेंगू केसेस में इजाफे के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, रिपोर्ट कर रही हैं महापारा समान। महापारा बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद 2213 हो चुकी है। डेंगू से मुतासर होने वाले मरीज़ों में 65% मर्द जबकि 35% ख़वातीन हैं और डेंगू जो है वो दही इलाकों में बनिस्बत शहरी इलाकों के ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम के बायस और एहतियात ना करने की वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और डॉक्टर्स की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनमें ये है कि घर से निकलते हुए पूरे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, हाफ स्लीव जो है वो ना पहने जाए, खाने वाली चीज़ों को ढक कर रखा जाए और सोते वक्त जो मॉस्किटो नेट है उसका इस्तेमाल किया जाए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपना के हम डेंगू केसेस जो है उनसे बच सकते हैं और डेंगू की जो तादाद बढ़ती हुई उसमें कमी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया महापारा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 9 पार्किंग से उठाई जाने वाली मोटरसाइकिल से मिलने वाले 4 लाख रुपए की रकम शहरी को वापस कर दी। बोल न्यूज़ का SOR साला मोहम्मद कासिम को खराज तहसीन दुनिया बोल है में मेहमान बनाया। एहलकार ने कहा, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। कराची ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी लोगों के दिल जीत लिए। माजरा कुछ यूं था कि हुजैफा नामी शहरी ने सिटी कोर्ट के बाहर मोटरसाइकिल नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन की गाड़ी आई और मोटरसाइकिल ले गई। अमले को बाइक के कवर की जेब से 4 लाख कैश मिला, जो नौजवान को पूरी ईमानदारी से वापस कर दिया गया। हमने चेक किया, हमें नजर आया तो हमने ये 4 लाख भी अपने पास रख लिए और मोटर बाइक भी अपने पास रख ली। ये उजैफ साहब अभी आए हैं, इनको हम बाइक भी दे रहे हैं लिफ्ट चार्जिंग लेके और इनके 4 लाख रुपए भी इनको वापस कर रहे हैं। बोल न्यूज़ ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम को खराज तहसीन पेश किया। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन जाकर इन्हीं की ज़बानी सारा वाक़या सुना। मैंने ये काम करके अपने अफसराना बाला का सर जो है ना, सर से बुलंद, फख्र से बुलंद किया है और मैं समझता हूँ ये मेरा फ़र्ज था जो मैंने अपना फ़र्ज निभाया है। और इससे पहले भी तकरीबन 2017 में एक आदमी आया था जिसकी बाइक में 69,000 रुपये थे, वो पैसे भी मैंने उस बंदे को वापस किए, वो मुझे यहीं से मिले थे। एहलकार को दुनिया बोल है में भी बुलाया गया। मोहम्मद कासिम ने कहा कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जैसे वो आया तो उसने कहा मेरी बाइक थी, हमने कहा बाइक तो है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा भाई पैसे हमारे पास हैं, बताओ। बोला 4 लाख रुपए हैं। मैंने कहा भाई ये अपने 4 लाख रुपए गिनो। उसको मैंने गिनती करके 4 लाख रुपए उसको दिए। यकीन करो इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी से आंसू निकल आए। रकम वापस देने पर शहरी ने इंतहाई हैरत और खुशी का इजहार करते हुए पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की, खिदमात को सराहा। एनरोलमेंट में इजाफा, जिला मलीर में 24,000 और जिला कैमाड़ी में 5,000 बच्चों की एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं राजा इमरान की इस रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला में प्राइमरी सेक्शन में 2022 के मुकाबले में रवां साल दाखिलों में 33,000 का इजाफा हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में मामूली कमी आई है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में गुज़िश्ता साल 36,000 तलबा की इनरोलमेंट हुई थी, जबकि रवां बरस 24,000 इजाफे से 60,000 तक जा पहुंची है। इस साल हमारे पास अभी तक फर्स्ट क्वार्टर तक हमारे पास जो एडमिशन्स हुए हैं 2023 में, उसमें हमारे एनरोलमेंट में तकरीबन 32,000 प्लस का इजाफा हुआ है। सरकारी स्कूलों में दाखिले की एक वजह महंगाई भी है। निजी स्कूलों की भारी फीसों से बचने के लिए सरकारी स्कूल में दाखिले का रुझान बढ़ गया।
सरकारी स्कूलों के इनरोलमेंट में इजाफा खुश आइंद है। शहरियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी और जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो तो दाखिलों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन नज़ाकत के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे सक्खर से, जिसके गुंजान इलाके को न्यू पिंड से मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज तबाही का शिकार है। सड़क खस्ताहाल है, दीवारें टूट चुकी हैं, कचरे के ढेर से उठते ताफुन ने लोगों का गुजरना तक दुश्वार बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। सक्खर के न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज का बुरा हाल, शहरियों का गुजरना होने लगा महाल। सक्खर कोयटा रेलवे लाइन पर कायम पुल सक्खर शहर और न्यू पिंड की गुंजान आबादी को मिलाता है। न सफाई सुथराई का इंतजाम है, न ही खस्ता हाली पर किसी की तवज्जो। सड़क तबाही से दो चार है, दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनी गई है। इस पुल में कोई भी इंतजामिया काम वगैरह नहीं किया जा रहा है। जब में इतने खड़े हो चुके हैं, पूरा पुल टूटा फूटों की शिकार में है। हमें आते जाते यहाँ डर लगता है, किसी भी टाइम यहाँ बंदे का हादसा हो सकता है, गिर सकता है। जब बड़े बड़े खड्डे हो गए इसमें, तो बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए। गाड़ियाँ आती जाती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, सारी टूटी फूटी पड़ी है। इंतजामिया क्या पुल गिरने का इंतजार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कितना कचरा हुआ है यहाँ पे। पुल पर जाने वाले रास्ते पर कचरे से ताफून उठता है, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर बर वक्त इस ब्रिज की तामीर और मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। 4 रोज़ा 8वीं थल जीप रैली का आगाज़ हो गया है। जीप रैली के पहले रोज़ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन और टैग नंबर अलॉट करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जीप रैली में मुल्क के नामवर रेसर साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, जैन महमूद, रौनी पटेल और आसिफ फजल समेत 100 से ज़्यादा रेसर शरीक होंगे। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। बिल्कुल जंगल में मंगल का समा। इस वक्त 8वीं थल जीप रैली का मुजफ्फरगढ़ छांगा मांगा टीले से आगाज़ हो चुका है। इस वक्त गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, इंस्पेक्शन की जा रही है और गाड़ियों को टैग लगाए जा रहे हैं। इस वक्त नामवर रेसर जो है, तकरीबन 100 से ज़ायद नामवर रेसर जो है मुजफ्फरगढ़ इस थल जीप रैली में जो है वो हिस्सा लेने के लिए इस वक्त आए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के गाड़ियों की करवाने के लिए नामवर रेसरों के हवाले से अगर बताता चलूँ तो साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान, जैन महमूद, आसिफ फजल चौधरी समेत जो है 100 से ज़ायद जो है इस पर जो है रेसर जो है वो हिस्सा लेंगे इस वक्त इस जीप रैली में। और इस साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बताता चलूँ तो 600 पुलिस एहलकार अफसरान जो है सिक्योरिटी पर मामूर हैं और दीगर मुतलका महकमे भी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 के एहलकार भी जो है यहाँ पर इस वक्त ट्रैक पर जो है मौजूद होंगे। साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ की शायकीन की जो है बड़ी तादाद इस वक्त जो है जहाँ छांगा मांगा टीले पर जो है जोग दर जोग जो है टोलियों की शक्लों में यहाँ पर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। 16वां चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ टूर्नामेंट मारगला ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में शुरू हो रहा है। जाहिद फारूक मलिक इस वक्त मारगला ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में कमांडर नॉर्थ कमोडोर आसिफ के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप जो है वो शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में। मारगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब कोर्स में हम मौजूद हैं। कमांडर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, इस बड़ा इवेंट एक गोल्फ का होने जा रहा है इस्लामाबाद? माशाल्लाह ये एक एनुअल इवेंट है जो CNS 16th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ एमेचर चैम्पियनशिप है 2003 की। पाकिस्तान नेवी ने हमेशा से स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए काफ़ी काम किया है, जिसमें गोल्फ बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है और मकसद इसका ये है कि ये इस टूर्नामेंट के ज़रिए से हम अच्छे खिलाड़ियों को देखा जाए, ढूंढा जाए और उनमें से हमारे खिलाड़ी कुछ प्रोफेशनल लेवल पे खेलें और इंटरनेशनली अपना भी और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, कमांडर आसिफ का यही कहना है कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ से इमेच्योर से तैयार करके प्रोफेशनल की तरफ जो प्लेयर्स हैं उनका सफ़र गामजन हो और एक बड़ी तादाद में जो गोल्फर्स हैं वो इसमें 4 कैटेगरीज में। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो बलूचिस्तान और सिंध में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है।
बलूचिस्तान और सिंध में बारिश, सर्दी का संदेशा आ गया। सिंध में मेहर, रोहड़ी, लाड़काना और मुंजदड़ो समेत दीगर इस्लाम में रात गए गरज चमक के साथ बादल बरसे, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान को भी सुरमई बादलों ने घेर लिया। कोयटा में 2 रोज की मुसलसल बारिश के बाद ठंड ने डेरे डाल लिए। कोयटा में पारा 5 और कल्लात में 3 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, चतराल और मेहमद में रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मुकामात पर ज्वालाबारी का भी इम्कान है। गुज़िश्ता रोज -3 डिग्री के साथ लेह सबसे सर्द मुकाम रहा। स्कर्दू और बाबूसर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा में जहां लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, वहीं घर और कमरों को गर्म रखने के लिए ईंधन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं खुसूसी तौर पर गर्म खुराक और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इस हवाले से जानते हैं गिलगित में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान के मुज़ाफ़ात के जो पहाड़ हैं वो बादलों से ढके हुए हैं और बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और सर्दी की शिद्दत में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ आते ही लोग जहाँ पे गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से हम हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खाने पीने में किस तरह के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बेसिक नीड तो लोगों की जो होती है वो ईंधन होती है। उसके साथ साथ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे गोश्त को ड्राई कराते हैं, गोश्त या कोई गाय ज़बह करते हैं, गोश्त लाते हैं, उसको किसी खुली फ़िज़ा में रख के उसको ड्राई करते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग। तो बस इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कह रहे हैं कि जहाँ पे मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, घर और कमरों को गर्म करने के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जो है खुसूसी तौर पर जो है नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। लिटरेचर फेस्टिवल में हानिया आमिर के नारे गुलकार आसिम असर सीखपा हो गए, मंचलों पर गुस्से का इजहार किया। मेजबान यासिर हुसैन ने सूरत हाल को कंट्रोल किया, वीडियो वायरल हो गई। उम्र 13 साल, आवाज बेमिसाल गुलकार वसीक मुस्तफ़ा ने कश्मीरी भाइयों को नजराना पेश किया। नन्ना गायक बना दुनिया बोल है में मेहमान, कश्मीर की तर्जुमानी करता नगमा ए वादी कश्मीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये प्रोजेक्ट हमारा अपना नहीं है, ये हमें आगे से हमारे पास आया था। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने यही प्लान करके इसको शुरू किया कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनका जो दुख दर्द है उसी फील को हम इस गाने के अंदर डालें। और बिल्कुल वैसा ही गाना आया है। और जो इस गाने की शायरी है वो मेरे अंकल ने की है, और शायरी जो है वही इतनी अच्छी है कि अगर आप जो बंदा इस गाने को समझ के सुनता है, यकीनी तौर पर उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन ज़रूर चल रही होगी स्टोरी। तो शायरी भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने और मेरे बाबा ने इसी गाने पे जो इसकी कंपोजिंग है वो भी हमने कंपोज खुद ही किया। और जो सुर है और शायरी वो आपस में दोनों इस तरह मैच हो रही हैं जो बहुत अच्छी लग रही है। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर्स अब सो नहीं पाएंगे। चीन में सड़क पर दौरान ड्राइविंग ड्राइवर्स की नींद भगाने के लिए अनोखा इक़दाम लिया गया है। चीनी हुकाम ने हाईवेज पर लेज़र लाइट्स नस्ब कर दी। मुख्तलिफ रंग की तेज़ लेज़र लाइट से ड्राइवर्स की थकान भी दूर होगी। खतरनाक कातिल ने फैमिली के लिए जराइम से किनारा कशी कर ली। माजी की गलतियां दोबारा उसके सामने आ गईं। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द फैमिली प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।